नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर आया हूँ वो पूरे ब्रज में यानी पूरे मथुरा में इतनी फेमस है कि पूरी दुनिया उसको एक ही नाम से जानती है और वो है हमारे यहाँ की खस्ता कचौड़ी। तो आज मैं लेकर आया हूँ टिपिकल मथुरा स्टाइल में मथुरा से दुनिया की सबसे फेवरेट कचौरी जिसे हम आज बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ लिया है ऑथेंटिक सिल और बट्टा। आप थोड़ा सा कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो दिखाएं। और मैं इसी पे ये उड़द की दाल पीसने वाला हूँ। वैसे तो कचौरी कई तरीके से बनाई जाती है जिसमें मूंग की दाल भी यूज़ करते हैं, स्टफिंग में प्याज आलू वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ऑथेंटिक मथुरा वाली उड़द की दाल कचौरी बना रहा हूँ विद आलू की झोल के साथ में। तो गौर से देखते रहिए। जितने भी मेरे इस चैनल पर नए व्यूवर हैं, जो आए हुए हैं नए, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल पीसना। गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ उड़द की दाल। आप देख ही रहे होंगे, ये मैंने 4 घंटे पहले भिगो ली थी, अच्छे से धो ली है। अब हम इसको सिल बट्टे पे दरदरा पीसेंगे। दरदरा इन द सेंस मोटा मोटा पीसना है हमें। ये हमें बिल्कुल महीन नहीं करनी है। आप अगर मिक्सर में भी पीस रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि बिल्कुल दरदरी होनी चाहिए। गाइस, आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं इसे दरदरा पीस रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये वाला जो घान मतलब जो मैंने पहले डाली थी, ये इसी तरीके से हमें दरदरी चाहिए। इससे ज़्यादा महीन करेंगे तो मसाला और ये दोनों भून नहीं पाएंगे, एकदम हलवे के माफिक हो जाएगा। जो ऑथेंटिक टेस्ट है उससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से, चलिए इसी तरीके से मैं सारी दाल पीस लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको मसालों के बारे में बता दूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये दाल जो है उड़द की दाल, उसको दरदरा पीस लिया है। अब सबसे पहले हम करेंगे सब्ज़ी की तैयारी, जिसे बोलते हैं कचौड़ी का झोल। तो मैंने लिए 10 से 12 हरी मिर्ची, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 इंच अदरक लिया है, इसे मैं कूटूंगा। इन दोनों चीज़ों को कुटाई होगी, चाहे आप खल्लड़ में कीजिए मिक्सी में। ये कसूरी मेथी ले रखी है 1 चम्मच, थोड़ा सा हरा धनिया और 3 से 4 तेज पत्ते और 20 से 25 काली मिर्ची के दाने और छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया, एक बड़ी इलायची, काली इलायची जिसे बोलते हैं, और मैंने लिए 7 से 8 लौंग। चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो गाइज, अब हमारा तेल हो चुका है गरम, तो हम इसमें सबसे पहले डाल रहे हैं जीरा। ये देखिए, जीरा थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि मथुरा वाली स्टाइल में जीरा डलता है। और साथ में डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी हींग, क्योंकि बगैर हींग और जीरे के सब्जी असंभव है। साथ में ही हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चटपटा खाने वाला हूँ तो मैं चटपटा ही खाऊंगा। और ये अदरक और मिर्ची पिसी हुई जो मैंने आपको बोला था, कूटा हुआ, अब इसको हमें चलाना है इस तरीके से। अब साथ में जो मैंने ले रखे हैं खड़े गरम मसाले, मैंने ले रखे हैं 7 से 8 आपके लौंग और एक बड़ी इलायची। इसको भी हम ऐसे क्रश करके डाल देंगे। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें दालचीनी, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। 4 से 5 हमने ले रखे हैं तेज पत्ते, ये भी हमें ऐसे ही डाल देने हैं। उसके बाद में हमें लेनी है ये कसूरी मेथी, आप जानते ही हैं ऐसे। इसको हमें क्रश करके इस तरीके से डालना है, क्योंकि क्रश करेंगे तो इसके अंदर से अच्छा फ्लेवर निकल कर बाहर आता है, और साबुत डाल देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। चलिए, और साथ में डाल देते हैं हम काली मिर्ची। चलिए, अब इसको हमें लगातार चलाना है इस तरीके से। तो गैस, हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। और स्वाद के अनुसार आप कम या ज़्यादा जैसे भी नमक खाते हैं, मैं 1 चम्मच ले रहा हूँ और वो मैं डाल देता हूँ। अब उसके बाद में हमको ये सारी चीज़ें एक साथ में मिला लेनी है। मिलाने के बाद में मैंने उसी थाली में पानी यूज़ किया है जिसमें मैं मसाला कूट के लेकर आया था, मतलब हरी मिर्च और अदरक। इस तरीके से हम पानी डाल देंगे और इस तरीके से हमें ये चढ़ा देंगे।
अब गाइस हमें करना क्या है, थोड़ा सा हमें वेट करना है 2 से 3 मिनट। ये हम ऑथेंटिक मथुरा वाली स्टाइल में आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, जिसको आप बेहद पसंद करते हैं। दुनिया से लोग आके इसे एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो मेरे मसाले के अंदर आ चुका है खौलाब। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू जो हमने मैश कर रखे हैं। ये मैंने हाफ़ kg से ज़्यादा लिए हैं, 4 जनों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। आप जितना ज़्यादा बनाएं, जितने लोगों के अकॉर्डिंग आप बनाएं, तो आप आलू ज़्यादा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको खाना है मथुरा वाली स्टाइल में, बिल्कुल टिपिकल ऑथेंटिक टेस्ट वाली कचौरी और सब्ज़ी, तो उसके अंदर प्याज और लहसुन कहीं भी नहीं डलेगी। आपने देखा होगा मैंने कहीं भी प्याज, लहसुन और टमाटर का उपयोग नहीं करा है गाइस, क्योंकि इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर का उपयोग नहीं होता। खड़े गरम मसाले और पिसे गरम मसाले और हरी मिर्च, धनिया और मेन चीज़ है अदरक, इनका ही इसमें उपयोग होता है। हमें आलू की थोड़ी सी करनी है 5 मिनट के लिए भुनाई, ताकि सारा मसाला जो है आलूओं के अंदर तक समा जाए। जो कहते हैं ना, दोने के अंदर डालने के बाद में जो टेस्ट आता था, ये वही सब्ज़ी बनेगी। बस 1 से 2 मिनट हमें इसी मसाले में से भूनना है। फिर हम देंगे थोड़ा सा इसमें पानी, ताकि सब्ज़ी का जो झोल है वो ऑथेंटिक और फ्लेवरफुल बन सके। चलिए चलिए अब हम इसमें डालते हैं पानी। और पानी हमें कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन ये झोल वाली सब्ज़ी है तो इसमें थोड़ा सा झोल देंगे, क्योंकि आलू पानी पिएगा और गाढ़ा होगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसमें और भी पानी डालूँगा। अभी हम इतने पे काम चलाते हैं पहले, और इसमें आने देते हैं एक अच्छा सा खौला, क्योंकि जब तक खौल नहीं आएगा तब तक वो कलर नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए तब तक मैं आपको कचौड़ी के लिए आटा मारना और गूंथना सिखा देता हूँ कि किस तरीके से कचौड़ी का या खस्ता का आटा लगता है। तो दोस्तों मैंने आधा kg मैंने मैदा ली है, और उस मैदा को मैं छलनी में डाल रहा हूँ और इसे मैं छान रहा हूँ। हालांकि मैदा अगर पैकेट वाली हो तो छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारिशों का सीज़न है, हो सकता है इसके अंदर सूड़ी वगैरह हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने मन के संतुष्टि के लिए, देखा ना कुछ भी नहीं निकला। इसी तरीके से मैं आधा किलो पूरी मैदा को छान लेता हूँ। ये 4 जनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आधा किलो मैदा। चलिए क्लियर है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, सबसे पहले करेंगे होल, और फिर थोड़ा सा मेरा पुराना स्टाइल रॉक एंड रोल। हम डाल रहे हैं इसके अंदर रिफाइंड, क्योंकि बगैर मोमन के, रिफाइंड के, आप चाहो तो इसमें देसी घी या फिर आप डालडा आप इसमें लगा सकते हो, लेकिन बगैर मोमन के खस्ता आपकी खस्ता जैसी नहीं आएगी। बिल्कुल टाइट तो हो जाएगी, लेकिन वो सॉफ्ट और क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। चलिए मैंने इसमें अमूमन इसमें 4 चम्मच करीबन ऑयल डाल लिया है। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे क्या है, फ्लेवर और जायका दोनों चीज़ भर जाएंगी, और हम इसको इस तरीके से बिखरा के स्प्रिंकल करके इस पे हम डाल देंगे। साथ में लेंगे हम नमक। जो नमक हम ले रहे हैं वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन खस्ता, कचौड़ियाँ या आपकी बेडमी पूरी हो गई, और इस तरीके से जैसे हम लोग मठरी बनाते हैं उसमें भी बड़ी। और मैं इसमें डाल रहा हूँ चुटकी भर हींग, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं। और साथ में लेंगे हम अजवाइन, क्योंकि अजवाइन के फ्लेवर से कचौरियों के अंदर एक टेस्ट आ जाता है। ये इस तरीके से। चलिए अब हम इसकी गुथाई शुरू करते हैं। पहले इसको हमें इस तरीके से चारों तरफ से, जो हमने ऑयल या मोमन जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको सारे आटे में बराबर मार लेना है। तेल का कण हर जगह पर होना चाहिए, सारे मसाले आपस में मिल जाने चाहिए। चलिए तो गाइस आप देख रहे हैं इसमें ऑयल हर जगह जा चुका है, जैसे ये मड़ रहा है इस तरीके से हमें ऑयल डालना था। चलिए अब इसमें बारी आ गई पानी डालने की, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है,
कचौरी का जो आटा है कचौरी का, वो हमें मीडियम पेस पे लगाना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं गूंथना है। बस समोसे की जो हम लोग आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा ढीला, ताकि जो फिलिंग हम अंदर भरेंगे, जो दाल भरने वाले हैं हम, वो इजी बेस में इसके अंदर चिपक जाए और भर जाए, जिससे कचौड़ी फटेगा। चलिए, तो गाइस इस तरीके से हमें ये गूंथना है। थोड़ा सा मुझे पानी की ज़रूरत है, 2-4 बूंद की, जिससे क्या है लास्ट में जितना भी आटा होगा वो साथ में आ जाएगा और अच्छे से ये गूंथ जाएगा। उसके बाद में हम देंगे आधा घंटे का इसे रेस्ट, क्योंकि आटा अपना फूलना शुरू होगा और सारे मसाले जो हैं वो एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आपको, जैसे हम घर में गेहूं का आटा रोटियों के लिए, चपातियों के लिए लगाते हैं, सेम उसी तरीके से। चलिए अब हम इसे पेड़ा बना के थोड़ी देर के लिए, मतलब आधा घंटे के लिए रेस्ट देते हैं, सिर्फ इसी तरीके से। चलिए, आटा हमारा कचौरियों का ऑलमोस्ट हो चुका है, इसे देते हैं रेस्ट। उसके बाद में अब हमने जो दाल पीसी थी उस दाल को हम फ्राई करते हैं, मतलब भूनते हैं, और उसमें सारे मसाले डाल के जो कचौड़ी की मस्त टिपिकल वाली, जो हमारी ऑथेंटिक टेस्ट वाली रेसिपी है, उसको हम चूल्हे पे आपको दिखाते हैं। चलिए आइए। तो गाइज आप देख रहे हैं सब्ज़ी में खौलाब आ चुका है। जो हमारी कचौड़ी की जो सब्ज़ी है यानी झोल है, उसमें खौलाब आ चुका है। अब मैं उसमें डाल रहा हूँ 1 चम्मच बड़ा भर के गरम मसाला। ये पूरा गरम मसाला है। अब इसको हम 10 मिनट और इसे खदकाएंगे, खौलाएंगे, मतलब थोड़ा सा गाढ़ापन और आ जाए, फिर ये रेडी है कचौड़ियों के लिए। चलिए, तो दोस्तों सब्ज़ी बनकर ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं आपके सामने वो राज खोलने वाला हूँ जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा कि मथुरा की कचौरी और सब्ज़ी में इतना टेस्ट क्यों आता है कि बंदे बार बार दोने में सब्ज़ी डलवाते हैं। उसका राज है कि जब सब्ज़ी पूरी ऑलमोस्ट रेडी हो जाए तो हमें लेनी है हींग और पानी है, जिसमें मैंने 2 चम्मच पानी और आधा चम्मच हींग ली है, वो भी हाथरस वालों की बंदनी हींग। अब हम इस हींग को चुपचाप बगैर टोके और रोके इस सब्ज़ी के अंदर डाल देंगे और बस सब्ज़ी को हिला देना है। उसके बाद में हमें हरा धनिया इसमें काट के डाल देना है। ये बिन टोके होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी हलवाई आपको नहीं बताएगा। आ गई वही चीज़ जो हमें चाहिए थी। अब हम इसमें डालने वाले हैं हरा धनिया, उसे चॉप करके। तो गाइस अब हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया इसमें अपना रंग और फ्लेवर दोनों इसमें छोड़ देगा। बस दैट्स इट। अब इसको हम चला के ढक देंगे और अब बनाते हैं हम कचौरियों की स्टफिंग का सिस्टम। जो हमने दाल पीसी हुई है उसको भूनते हैं और उसमें मसाले डाल के तैयार करते हैं। चलिए, तो गाइस तेल हमने कढ़ाई में पहले से डाल लिया है। अब हम उसमें डालते हैं 1 चम्मच जीरा। अब जीरा डालने के बाद में जैसे ही जीरा हल्का सा भुन जाए, मतलब काला नहीं होना चाहिए, हल्का भुन जाना चाहिए, उसके बाद में हम इसमें डालने वाले हैं अपनी दाल जो हमने पीसी हुई। ये लेकिन ये याद रखें आप कि दाल को हमें लगातार चलाते रहना है, कहीं भी रुकने नहीं देना है। जब तक इसका पूरा पानी ख़त्म नहीं हो जाए और दाल रोस्ट ना होना शुरू हो जाए, तब तक हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है। हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद में डाल रहे हैं हम आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, और हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप कम ज़्यादा जैसा भी खाते हैं। मैं इसमें आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि 300 ग्राम के आसपास में मेरी दाल है। और साथ ही में डालेंगे हम हींग, क्योंकि हींग के बगैर इस रेसिपी में कोई भी काम नहीं। चलिए, थोड़ा सा हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद में अब हम डालेंगे सौंफ पाउडर, क्योंकि बगैर सौंफ के इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए, अब दाल छूटने लगी है नीचे से।
मतलब इसका जो पानी है वो ख़त्म होना शुरू हो चुका है। इस तरीके से आप देख रहे हैं नीचे से करारेपन की खुशबू आ रही है और करारेपन की आपको आवाज़ आ रही होगी इसी तरीके से। चलिए अब इसमें डालते हैं हम पिसी हुई सौंफ पाउडर। ये हमने दरदरा पीस रखा है पहले से। इसकी थोड़ी सी मात्रा हम ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि सौंफ इसके अंदर फ्लेवर छोड़ेगी। चलिए ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच लिया हुआ है, बड़ा चम्मच। अब हम इसको भी हम इसी तरीके से चलाएंगे। तो गाइस आप इसकी क्रैकनेस की आवाज़ सुन रहे हैं। दाल मैंने पूरा मॉइस्चर बाहर निकाल दिया है, दाल हमारी रेडी है। अब हम इसमें डालने वाले हैं 3 चम्मच बेसन। इन चीज़ों को आप हमेशा याद रखना, कोई चीज़ भूल मत जाना, फिर आपको कम से कम समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे हमें मसाला वाला टेस्ट चाहिए। अब बेसन से क्या है कि इसकी जो पिट्ठी है वो ढंग से बाइंड होना शुरू हो जाएगी, लेकिन हमें इसको भूनना है, ऐसा नहीं कि हमें कच्चा रखना है, साथ के साथ इसी तरीके से। और अब हम थोड़ा सा इसमें साथ में डाल लेते हैं गरम मसाला, वरना गरम मसाला हमारा जल्दबाजी में रह जाएगा और फिर आप मुझे कमेंट में कहेंगे कि सर इसमें कहीं गरम मसाला तो आपने डाला नहीं। ये मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला, तकरीबन मैंने डाला है पौना चम्मच, मतलब 1 चम्मच से थोड़ा कम, क्योंकि ऑलमोस्ट सब्ज़ी में हमारे गरम मसाला है। अब हम इसकी करेंगे तगड़ी वाली भुनाई। ये देख लेना, जब कढ़ाई से छूटना शुरू हो जाए तो समझ लेना आपकी दाल हो चुकी है। तो गाइस दाल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। हम दाल को निकाल लेते हैं नीचे और करते हैं कचौड़ियों की शुरुआत। चलिए तो दोस्तों जिस तरीके से हमने आटा लगा के रखा था, आपने देख लिया ऑयल बाहर आ चुका है उसका, तो आटा पूरा रेस्ट ले चुका है और हमारा ये स्टफिंग का जो मसाला है ये भी रेडी हो चुका है। और कढ़ाई जो हमने ऊपर रख रखी है उसमें ऑलमोस्ट तेल गरम हो चुका है। एक चीज़ का याद रखना है, मीडियम फ्लेम पर काम करना है, हाई फ्लेम पे आपको काम नहीं करना, वरना कचौड़ी बाहर से सिक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। चलिए अब हम इसकी पेड़ियाँ बना लेते हैं। इसको हम करते हैं 2 भागों में और हलवाइयों वाला सिस्टम, क्योंकि जब हलवाइयों की तरह बात हो रही है मथुरा की, तो मैं आपको बिल्कुल टिपिकल दिखाऊंगा। बस इसमें जैसे ये मैं पेड़ियाँ तोड़ के आपके सामने दिखा रहा हूँ, हमें बस एक ही साइज़ इस तरीके से हमें तोड़ के निकाल लेनी है। छोटा मोटा अगर ऊपर नीचे होगा तो वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरे वाले को भी, आटे को भी हमें इसी तरीके से लेना है और अपने हाथों की मदद से हमें इस तरीके से हमें पेड़ियाँ तोड़ लेनी है। चलिए अब इसको हम भरने की शुरुआत करते हैं। और इसमें हम चकले या बेलन या सरफेस एरिया का कोई मदद नहीं लेंगे। टिपिकल हलवाई के स्टाइल में हाथ की मदद से हम कचौरियाँ बनाएंगे। हमें इसको इस तरीके से गोल कर लेनी है और बस ये जो हत्ती है उसको हमें इस तरीके से हमें लंबा चौड़ा करना है। दैट्स इट। आप देख रहे हैं ना, बस बीच में से हमें एक गहराई जैसे कटोरी होती है उस तरीके से। उसके बाद में हमें स्टफिंग इतनी भरनी है कि हमारी कचौरी फट ना पाए। हमने इसमें ऑलमोस्ट 1 चम्मच के आसपास में स्टफिंग भरी है और हमको ये इस तरीके से बांधनी है। और बांधने के बाद में ये जो मेरी आप अंगूठे की मदद देख रहे हैं, इस तरीके से हमें पंच करना है। जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको बाहर निकाल देना है। इससे कचौरी कभी भी आपकी नहीं फटेगी और पंच पूरे तरीके से हो जाएगी। चलिए इसको हम देते हैं गोल का विराम और हल्की सी हत्ती मार के ये एक थाली में इसी तरीके से रख देते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा आटा है उसे भी हम इसी तरीके से ले लेते हैं। चलिए मैं आपको एक और भर के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से गोल करी, हत्ती की मदद से हमने फिर से इसे बेल लिया और बेलने के बाद में हल्का सा हमें ऐसे सरफेस एरिया हमें बनाना है और इसमें स्टफिंग हमें भर देनी है इस तरीके से। और फिर उसी सेम मेथड के साथ में हमें इसे पंच कर देना है, ये अंगूठे की मदद से।
एक्स्ट्रा आटा जितना भी है वो बाहर निकल जाएगा। ये देखिए कचौरी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम हत्ती की मदद से बड़ा करेंगे। चलिए, तो गाइज मैंने पहली पेड़ा उठा लिया है कचौड़ी का, जिसके अंदर ऑलमोस्ट स्टफिंग भरी हुई है। तो हम हत्तियों से ही काम करेंगे। हमें हत्तियों को गड़ा के इस तरीके से आगे पीछे करके दाल को अंदर फैला लेना है। आप चाहो तो चकले बेलन की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल टिपिकली खस्ता कचौरी का सीक्रेट बता रहा हूँ। आप इसको बड़ा छोटा जैसा भी आप कर रहे हैं, मैं मीडियम साइज़ में रख रहा हूँ और मध्य आंच पे हमें ये कचौड़ी छोड़नी है। जिस तरीके से आपके सामने मीडियम फ्लेम ही यूज़ होगी इसमें। अगर आप हाई फ्लेम करके चलेंगे तो कचौरियाँ बाहर से लाल और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ठीक है, अब ये दूसरी कचौरी इसी तरीके से डालते हैं। इसी तरीके से हम बारी बारी करके अपनी कचौरियों को हत्ती की मदद से चौड़ा के, बड़ा छोटा साइज जैसा भी आपको रखना है, हम अपनी कढ़ाई में डालते चले हलवाई वाली स्टाइल में। लेकिन कचौरियों को आपको लगातार चलाते भी रहना है, अलट पलट करते भी रहनी है। लेकिन हमको कचौरियों को अलट पलट करते रहना है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि कचौरियाँ फटे ना। इस तरीके से हम कचौरियाँ इसमें डालते रहेंगे। फिर मैं अपनी बात एक दोहराना चाहूँगा, आप जो भी बनाओ दिल से पकाओ, दिल से बनाओ, क्योंकि खाना है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने वाली बात है। चलिए, हम हल्का सा कचौरियों को अपनी को अलट पलट कर देते हैं और इनको इसी तरीके से मध्य आंच पर हम पकने देंगे कचौरियों की। और अंदर जो स्टफिंग है उसकी खुशबू आना गाइस शुरू हो चुकी है। अगर आप मेरे पास में इस जगह पे होते तो आप फील कर पाते कि वाकई में वो ऑथेंटिक टेस्ट या खुशबू हमारे पास तक आ रही है। चलिए गाइस, एक बात मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कभी आपने सोचा है कि जो हमारे घर में बूढ़ी माँ या हमारी घर वाली धर्मपत्नी या हमारी बहन या घर में जो भी लेडीज़ हैं, वो हमारे लिए जिन कंडीशनों में खाना तैयार करती हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, उन्हें बस एक ही बात का मतलब बात रहती है उनके मन में कि जो भी पकाऊं दिल से पकाऊं, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, आने वाले रिश्तेदार को, आने वाले पड़ोसी को, सबको खुश रख सके। तो वो चीज़ है खाना। और खाना बनाते समय में वो ज़रा भी हिचकती नहीं है, ज़रा भी इस बात की परवाह नहीं करती कि उसे किचन में कितनी गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है या जो भी है XYZ, लेकिन खाना मिलता है। और जब हमें खाना मिलता है तो हम बड़े प्रेम से खाते हैं। एक बात मैं हमेशा आपसे, वही बात मैं दोबारा से दोहराऊंगा, एक दिन मेरी स्टाइल में आप अपनी माँ के लिए, अपनी घरवाली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पड़ोसी के लिए या फिर आने वाले रिश्तेदार के लिए आप इसी तरीके से दिल से बनाएं खाना और प्यार से परोसें। उसके बाद में I'm श्योर, दिल से बोल रहा हूँ, आपकी तारीफ़ करते करते वो लोग थक जाएंगे। बस दिल से बनाइए जो भी, क्योंकि खाना है रॉकेट साइंस नहीं। चलिए, मेरी कचौरियों के हालचाल आप देख ही रहे हैं। कचौरी ऑलमोस्ट फूल कर, देख रहे हैं ना आप, ये क्रैक नहीं हुई है लेकिन फूल चुकी हैं। इनको थोड़ा सा पलट देते हैं। ये देखिए, लुक एट दिस, अभी हल्का सुनहरा कलर आया है, इसलिए मैं बहुत हल्की फ्लेम पर इन कचौरियों को रोस्ट कर रहा हूँ। चलिए, ये कचौरी, तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक साइड से हमारी जो कचौरियाँ हैं वो ऑलमोस्ट बादामी कलर में आ चुकी हैं, फॉर्म में आ रही है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये बिल्कुल मध्य फ्लेम मतलब धीमी आंच पर बनने वाला पकवान है। आप इसे जितना धीमा आंच पे बनाएंगे, आप इसका कलर देखिए, इस कचौरी का कलर, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो बाज़ार में ऑथेंटिक कचौरियाँ हमें हलवाई वाली स्टाइल में मिलती है वो ये कलर शेप होती है। जब तक कचौरी के अंदर क्रैकनेस नहीं आएगी तब तक आपकी वो बाज़ार वाली कचौरी वाला टेस्ट नहीं आएगा। चलिए, अभी ये एक साइड से सिकी हुई है, दूसरी साइड से सिक लेती है, इसलिए अब हम सारी कचौरियों को थोड़ा थोड़ा करके पलट देते हैं। ये देखिएगा, सारी ऑलमोस्ट बादामी कलर में आ चुकी है।
अब हम इन्हें दूसरी साइड से धीमी आंच पे ही 5 से 7 मिनट और बेक करेंगे। चलिए दोस्तों, ये वाली कचौरियाँ मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्यारा कलर, बादामी कलर जो आया है। और जो कचौरी हमारी रह रही है हम उसको नहीं अभी टच करेंगे, उसको थोड़ा होने देंगे, क्योंकि कचौरियों का और समोसों का यही सिस्टम है कि हम एक के बाद एक डालते ही रहते हैं। जैसे ये कचौरी देखिए कितने तरीके से हुई है। ये कचौरी देखिए, इस तरीके से हमें धीमी आंच पर थोड़ी सी पेशेंस के साथ में ये कचौरी उतार देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने बनाई है आज मथुरा वाली स्टाइल में, मथुरा से खस्ता कचौड़ी और साथ में आलू का झोल, जो मथुरा वाली स्टाइल में है। अब ये हो चुका है रेडी। तो अब हम लगाते हैं ठाकुर जी का भोग। उसके बाद में फिर लगाते हैं हम अपना भोग, और मैं आपको स्वाद के बारे में मैं बता दूंगा। उसको आपने अभी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्या बनाया और आपने क्या देखा है और क्या आपको बनाना है। चलिए, तो जैसे कि दोस्तों, आज को हमारा जो मथुरा को ट्रेडिशन है, जैसे कि खस्ता कचौड़ी और कचौड़ी के संग बनवे वाली सब्जी, और संग में है रायता जो देसी गैया के दूध से तैयार भया, और ये हमारे कद्दू की सब्जी। ये पूरी की पूरी जो थाली आप लोग देख रहे हैं, यही मथुरा का ओरिजिनल ऑथेंटिक टेस्ट है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कचौरियाँ दिखवाता हूँ कि कचौरी अंदर से कैसी है और कितनी क्रिस्पी है। तो ये पहले मैंने उठाई कचौरी, और ये आवाज़ सुनना गाइस, सुना ना आवाज़? इसे बोलते हैं खस्ता, इसे बोलते हैं क्रिस्पीनेस। तो इसी तरीके से कचौरी को हम लोग करते हैं इस तरीके से मैश, और मैश करने के बाद में, क्योंकि थाली में इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी कचौरी डाल रहा हूँ, और आप अंदर से स्टफिंग देख सकते हैं। ये गाइस आप देख रहे हैं, इसकी स्टफिंग देखिए, इसका कलर, इसका टेक्सचर हाथ में आते ही बिखर गई। इसे बोलते हैं ओरिजिनल खस्ता कचौरी। चलिए, इसे रखते हैं साइड में, और मैं थोड़ा सा प्लेटिंग बना लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसके अंदर ये डाली है कचौरी, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें सब्ज़ी में कचौड़ी भराऊँगा। जैसे कि मथुरा के अंदर दोने के अंदर जब तक पत्तल का दोना या सरैया, मैं आपको बता देता हूँ, सरैया इन द सेंस जो मिट्टी की कटोरियाँ होती हैं, उनको ब्रज भाषा में हमारे मथुरा में सरैया बोलते हैं। जैसे कुल्हड़, सरैया, पत्तल, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ट्रेडिशन थोड़ा सा पीछे चला गया, लोग बाग पत्तल पे आ गए, पत्तल से अब वो थर्माकोल वाले पत्तल पे आ गए। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है, जो भी दिखाऊंगा रीज़नेबल दिखाऊंगा, ओरिजिनल दिखाऊंगा और ऑथेंटिक दिखाऊंगा। तो चलिए, मेरे पे नहीं रुका जा रहा, अब मैं शुरू करता हूँ भोग लगाना, क्योंकि ठाकुर जी महाराज का भोग ऑलमोस्ट लग चुका है, अब मेरा बकाया। तो मैं चम्मच को हटाता हूँ, और अपने देसी तरीके से आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब तक ये खाली नहीं होगी तो मैं रायता डाल नहीं पाऊँगा। ये है ओरिजिनल टेस्ट हाथ के साथ में, ना कि चम्मच के साथ में। चलिए, तो पहला बाइट जो मैं ले रहा हूँ वो आपके नाम पर। चलिए, जय श्री कृष्णा। जो एक फ्लेवर का ब्लास्ट होता है ना मुंह में, अगर आप वाकई में मथुरा आए हैं या आपने मथुरा की कचौरियाँ खाई तो आई एम श्योर आप फील कर पाओगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कचौरी की फ्लेवर, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, उसका जायका मुंह में जाते मेल्ट हो गया। तो गाइस, मेरे पे अब क्या है ना, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कसम ठाकुर जी की, बहुत आनंद आ रहा हो, इतना आनंद आ रहा हो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप भी ऐसे ही घर में बनाइए, फैमिली को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए। अब गाय तो जे लई हमने अपनी कचौड़ी, और कचौड़ी दही हमने जामे फोड़, थोड़ा सा लिया हमने काशी फल की सब्जी, क्योंकि बगैर कद्दू की सब्जी के और बगैर रायते के, और ये डाले हमने 2 चम्मच रायता। और बाकी बाद में भैया, कसम ठाकुर जी की, हम तो देसी हैं, देसी तरीके से खाएंगे, क्योंकि कचौड़ी का टेस्ट अपने हाथ से ही है। और
जैसे मैं खाना खा रहा हूँ जाकर, जो लोग नए हैं जिनके मुंह में पानी आ रहा हो वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके शेयर कर दें फटाफट से। मथुरा भाई कचौड़ी देखी हमने। सब्सक्राइब करो और देखते रहो।